हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। हम आज आपको लेकर आए हैं कैमूर जिला के इस पर्वत श्रृंखला के, अभी हम चोटी पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन उससे नीचे हैं, लेकिन हम वहां आपको ले चलेंगे। आज ऊपर ले जाने का एक खास मकसद है। आसपास के जितने शिव भक्त श्रद्धालु हैं वो इसी पहाड़ी के चोटी पर पहुंचते हैं और वहां स्थापित ओ भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उस पर जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। सच बात तो ये है कि उनका जो अनायास मनोकामनाएं भी सिद्ध हो जाया करती है। तो हम आपको जब यहाँ से ले चलेंगे तो आपको यहाँ की एक एक बारीकियों को बताएंगे, क्योंकि ये वो जंगल है जिसे सुरक्षित वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसे मझगावा महाल भी कहा जाता है। लेकिन जो जगह है ये डुमरिया पहाड़ी सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र का स्थान है। हम वहाँ ले चलेंगे और शिव महात्म्य के बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ हम आपको इसलिए रोक दिए हैं कि यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। अभी हम सतह से लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और यहाँ से जब हम आपको ले चलेंगे तो आप अंदाज़ा खुद लगाइएगा कि ये ऊंचाई कितनी है। और जिस तरीके से वहाँ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है ये काबिल तारीफ है, क्योंकि वो मंदिर सामान्य नहीं है, जिसे अपने शरीर को लेकर उस पहाड़ी के श्रृंखला पर पहुँचने में कठिन होता है, मेहनत होता है, लोग पसीना बहाया करते हैं। वहाँ इतने बड़े बड़े मटेरियल को लेकर, सामानों को लेकर और ले आकर वहाँ मंदिर को स्थापित कर देना, वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर देना, ये अपने आप में क्षेत्र के लिए चर्चा का विषय है। आइए यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे हम जान लेते हैं, जो अभी वहाँ जलाभिषेक करके नीचे लौटे हैं। अब उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर पर्वत श्रृंखला के ऊपर भगवान को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या है। भक्त हैं और जलाभिषेक करके नीचे आए हैं, इनके साथ कई लोग हैं, सभी लोग जलाभिषेक किए हैं। यहाँ हजारों का हुजूम, यहाँ जनसैलाब से जान लेते हैं कि शिव महात्म्य के बारे में या इनका क्या विचार होता है, ये खुद इनसे सुन लीजिए। बताइए भाई। शिव महात्म्य ये है कि जब भी कभी भी कोई महामारी हुई है, कोई भी महामारी का मतलब होता है कि कोई भी दैविक आपदा आती है, तो भगवान शिव ही उस दैविक आपदा को रोकते हैं। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का ये बहुत जागता है। यहाँ ये जो है बहुत जागता है। हर सोमवार के दिन यहाँ एक सर्प कम से कम 2 घंटे आकर रहता है और सभी लोग पूजा करते हैं, वो वहाँ से हटता भी नहीं है। ये तो बड़ा हैरानी वाली बात है भाई, सर्प आता है और वहाँ लोग पूजा करते हैं, वो किसी को सर्पदंश नहीं करता है? नहीं नहीं। अच्छा, कितने कितने लोगों ने उस सर्प का वीडियो बनाया है। अच्छा हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताइए हमको कि आदमी को अपने शरीर को लेकर चढ़ने में वहाँ काफ़ी परेशानी होती है, तो ऐसे में मटेरियल को कैसे वहाँ पहुँचाया गया और भव्य मंदिर का निर्माण कैसे कराया गया? सब तो उन्हीं की कृपा है। ये बहुत अच्छे पंडित जी हैं, सब गोल गोल बात बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के महात्म्य के बारे में चलिए हम आपको वहाँ समझाते हैं। अब देखिए, हम इस पहाड़ी की चढ़ाई पे हम जा रहे हैं। रास्ते में यहाँ आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों का ये समावेश आपको जो दिख रहा है, यहाँ जो इकट्ठा है, ये और कोई नहीं, ये वन देवी हैं। इन्हें अपभ्रंश नाम, इनको वन देवी कहते कहते ये बनसप्ती के नाम से इन्हें जाना जाता है। और मान्यता है कि इस रास्ते से जो भी जाता है पहाड़ी के ऊपर, तो 2, 4, 10 पत्थर अपने हाथ से उठाता है और यहीं फेंकता है, चाहे इसमें मवेशी चराने वाले हों या कोई भक्त हों। ये सभी इसी रास्ते से जाते हैं और यहाँ स्टोर करते हैं। ये बहुत आज का नहीं है, बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है और इसको
तपोवन शक्ति के नाम से जानते हैं। यहाँ ये झंडा है, आपको दिख रहा है, और वो देवी की प्रतिमा है। अब इसके बाद हम आपको ले चलेंगे पहाड़ी के ऊपर। यहाँ थोड़ा सा रोकने का वजह ये है, ये आप पहाड़ी के ऊपर जब देखेंगे, ये बालू देखिए, ईंट देखिए, मतलब कि यहाँ के जो शिव भक्त हैं इतना मेहनत किए हैं, कई बार में यहाँ ला के स्टोर करते हैं। अब नीचे से कई बार में यहाँ आया है, अब यहाँ से जब फिर इसको उठाया जाएगा, फिर कहीं दूसरे पड़ाव पर रखा जाएगा, और वहाँ से जब उठेगा फिर वो अंतिम पड़ाव पर जाएगा। मतलब पहाड़ी के ऊपर इसके श्रृंखला पर इस मटेरियल को चढ़ाने में कम से कम 5 जगहों पर मटेरियल को रखना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि कटीली झाड़ी है, रास्ते बिल्कुल दुर्गम हैं, यहाँ किसी का आवागमन नहीं है, आसपास में आपको कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ पत्थर, विशालकाय चट्टान और दुर्गम झाड़ियाँ, यही आपको नजर आएगा। जरा आप भी चलिए रास्ते में, आइए दिखाते हैं हम आपको। अब हम आपको लेकर सीधे चले आए हैं कैमूर पहाड़ी के उस श्रृंखला के सबसे सर्वोच्च चोटी पर, जहां आपको ये भगवा ध्वज दिखाई देगा और सामने में निर्माणाधीन ये मंदिर दिखाई देगा। ये वही जगह है जहां शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की स्थापना की है। यहाँ के बारे में जो हैरान करने वाली बात बताई जाती है, वह बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ जो तपस्वी हैं उनसे भी हमारी बात होगी, जो यहाँ के देख रेख करते हैं उनसे भी हमारी बात होगी, और जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के, इस मंदिर के स्थापना में अपना अहम योगदान दिया है, उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं ये सामने की ये छवि। कम से कम अभी हम कम से कम 800 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, और यहाँ से जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये सामने में झील जैसा तब्दील, वो और कुछ नहीं, नदी नहीं है, ये पानी का जल जमाव है, और सामने में ये नगर पंचायत हाटा है, जिसे अभी तब्दील किया गया है, नगर पंचायत के रूप में इसको सुरक्षित किया गया है, उसे नामकरण किया गया है। और ये बगल में है दूबे के सरैया गांव, और यही वो घंटा है जिसे भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उसे बजाते हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं उस मंदिर में, मेरे साथ बने रहिए। अब हम मंदिर के गर्भगृह में आ गए हैं। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार वो भी आए मेरे साथ, क्योंकि आज श्रावण का महीना है, और ये वही जगह है जहाँ की बताया जाता है कि शेषनाग भी यहाँ आकर अपना आश्रय लेते हैं, आश्रय स्थल बनाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं और इसी शिवलिंग में अपने को सुरक्षित रखते हैं। और यहीं बगल में कीर्तन होता है, भजन होता है, श्रद्धालु आते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन दावा यह है कि वो किसी को क्षति भी नहीं पहुँचाते। ये वही जगह है। आज आप देख रहे होंगे कि इस दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचकर यहाँ शिव भक्तों ने जिस तरीके से फूल, माला और बिल्लू पत्र भगवान शिव को अर्पण किया है, ये साफ साफ कैमरे में हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए हम आपको मिलाते हैं यहाँ के इस ऐसे विभूति से जिनके आप रंग, रूप, आकार को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप भी भ्रम में हो जाएंगे कि आखिर वो है कौन शख्सियत है। इनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। जय बोले। इस पहाड़ी के इस श्रृंखला पर आप ऐसी वीरान जगहों पर यहाँ पहुँच गए हैं और ये मंदिर का स्थापना करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? प्रभु, एक ऊंचा शिखर देखकर मैंने अपने मन में सोचा कि यहाँ पर शिव जी का मंदिर बड़ा शोभा देगा।
और सभी लोग क्षेत्र में जाकर पूजा करेंगे और सभी बढ़िया स्थल देखकर मैंने यहाँ शिव जी का मंदिर बनाने की सोचा है, और कोई बात नहीं है नारायण। अच्छा, यहाँ ये शिव भक्तों के बारे में यहाँ बताया जाता है कि शिवलिंग में यहाँ सर्प आते हैं, शेषनाग आते हैं, सरप यहाँ आते रहते हैं। हैं। हाँ सरकार, सरप आते हैं। 3 बार से अजगर महाराज आकर पिंडुकी में लपटा गए और 3-3 घंटा 4-4 घंटा समय दिए, मतलब इसी पिंडुकी में आकर लपना जाते हैं। एक तो 26 किलो के लगभग थे, एक 2 किलो के लगभग थे, 2 किस्म के दिखाई दिए। लेकिन ये बताइए, सर्पों का काम होता है विषदंत करना जी, लेकिन यहाँ सर्प अगर किसी को विषदंत नहीं करते हैं, और यहाँ उनका आना भी लाजमी है क्योंकि आसपास में झाड़ियाँ हैं हाँ। और दुर्गम जगह है, यहाँ कोई इंसान नहीं आता है, और ऐसे जगह पे सर्प अगर आते हैं तो लोगों को क्यों नहीं विषदंत करते? बिल्कुल शिव जी अपना दर्शन दिए हैं, उसको बात को हम लोग सभी मानते हैं कि ये शिव जी ही हैं। बिल्कुल न काटते हैं, न दौड़ाते हैं, न फूकते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल उनके पिंडुकी में आकर आराम करते हैं, बस ऐसे लपट कर लगेगा कि सोए हुए हैं। अच्छा, कितने दिनों से ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? 1 साल हो गया। 1 साल से जी, शिव भक्त यहाँ आते हैं? बहुत काफी आते हैं प्रभु, कभी 100, कभी 150, कभी 200, कभी 50, माने ये रात दिन की कतार लगी हुई है। अरे यहाँ तो पानी भी पीने का नहीं है, अगर किसी को अगर कोई परेशानी हो जाए तो फिर पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी? पानी की व्यवस्था ऐसे तो भक्तगण लेते आते हैं पानी, अपना जल भी चढ़ाते हैं, जल पीते भी हैं और व्यवस्था के साथ आते हैं। अभी तक पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया है। मंदिर बनने के बाद तो पानी के विषय में सोचा जाएगा। ये बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।